ये दोनों जो थे कि दोनों ही कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। शंकर जी के वरदानी थे। दोनों कुबेर के बालक, घमंड इन दोनों को अपने ऊपर बहुत था। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया, शराब पी, और जब शराब पी तो इन्हें नशा हो गया, और जब नशा हो गया तो दोनों की बुद्धि भी खराब हो गई। और एक बात ध्यान रखना कि शराब और बुद्धि में कभी नहीं बनी, शराब और ये बुद्धि दोनों इकट्ठी कभी नहीं रहे। शराब अंदर और बुद्धि बाहर। दोनों ने शराब पी तो नशा हो गया, और नशा जब हुआ तो दोनों घमंडी अपनी पत्नियों से बोले कि चलो आज स्नान करेंगे। बोले चलो। सरोवर के किनारे पे पहुंचे, बोले आज स्नान तो करेंगे, नहाएंगे तो, मगर ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तो बोले आज हम लोग वस्त्रहीन होके नहाएंगे, बिल्कुल नग्न होके नहाएंगे। तो पत्नियां मना कर रही हैं, पागल हो, क्या कह रहे हो? अरे कोई देखेगा तो कहेगा क्या? तो शराब के नशा में बोले कौन देखेगा? अरे हम ही तो देखेंगे, इसमें शर्म काहे की? लेकिन आज हम लोग वस्त्रहीन होके नहाएंगे। पत्नियां मना भी करती हैं लेकिन नहीं माने, अपने हाथों से वस्त्र उतारे और बिल्कुल नग्न होकर के पानी में नहाने लगे। नहा रहे हैं दोनों, अकस्मात देवर्षि नारद निकलते हुए गए तो दोनों पत्नियों ने देखा तो भाग करके अपने वस्त्र पहने, लेकिन वे दोनों घमंडी बिल्कुल नंगे ही खड़े रहे पानी में। तो नारद को क्रोध आ गया, मूर्खो, सब कुछ जानने के बाद में भी एक जड़ की तरह खड़े हो, और तुम्हें ये बुद्धि नहीं है, तो हम तुम्हें ये श्राप देते हैं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये कहा कि वृक्ष बन जाओ तो दोनों रोने लगे, बोले महाराज जब हम वृक्ष बनेंगे तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तब होगा जब 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो भगवान की बार बार वंदना करने के बाद परम धाम के लिए जाते हैं। अब क्या होगा? अब नंद बाबा ने ये देखा है, ना तो कोई तेज हवा आई और ना कोई आंधी आई। बिना हवा आंधी के इतने भारी भारी वृक्ष कैसे टूट गए? अगर ये वृक्ष कहीं कन्हैया के ऊपर गिर जाते तो क्या होता? जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई उपद्रव गोकुल में होता ही रहता है। तो क्यों ना हम इस जगह को छोड़ दें, ये जगह उचित नहीं है। तो सब लोगों से सलाह मिलाई और गोकुल का त्याग किया। एक तुलसी का वन था जिसे वृंदावन कहते हैं, उस वृंदावन में सब लोग जाके सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। और जब वृंदावन में निवास करे गए तो एक दिन श्याम सुंदर अपनी मैया से एक बात बोली, मैया एक बात बता। क्या? गांव के ग्वाल बाल गोप भैया बलराम ये सब इकट्ठे होकर के सुबह सुबह चले जाते हैं गाय चराने, मैं अकेला रह जाता हूँ माँ, हमें क्यों नहीं ले जाते? मैं भी जाऊंगा मैया। तो यशोदा बोली तुम क्या करोगे श्याम? अरे हमारी गायों का ठेका है, लोग चरा लाते हैं, तुम क्या करोगे? कन्हैया जिद ठान गए, नहीं मैया हम तो जाएंगे, मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता। तो समझ गई यशोदा के हठी लाए मांगने का तो है नहीं, तो बलराम को बुला लिया, इधर आ बलराम, देख तुम बड़े हो और ये छोटा है, ऐसे अपने साथ ले जाओ और साथ ही रखना, कहीं अकेला नहीं छोड़ना, और हर जगह जाना, लेकिन भूल करके एक जगह नहीं जाओगे। कहा नहीं जाएंगे माँ? तो यशोदा समझाने लगी हर जगह जाना लेकिन एक जगह तुम नहीं जाओगे। कहा? तो बोले सुनो, तो यमुना तट पर काली देह पर और मेरे लाल भूल के मती जाना।
काली दे बानी जागे श्याम, क्योंकि रबड़क द्वीप का रहने वाला कालिया नाग आके बस गया है, जिसके जहर से यमुना का पानी भी सैला बन गया। बानी जागे कन्हैया लौट के घर में आ जाना। काली देव पे नहीं जाओ, तो कन्हैया ने मना कर दिया, बोले नहीं जाएंगे माँ। लेकिन जब सुबह हुआ तो कन्हैया सबसे पहले वहीं गए जाए। यशोदा ने मना किया, देखा कि बड़ा सुंदर जगह है। अब कन्हैया ने बंसी उठाई बजाने लगे। ऐसा ही नहीं बताओ, यशोदा ने